हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 6। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये सबसे लास्ट लेक्चर होगा एंड इसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे मिसलेनियस के एंड एक्सरसाइज के, उसका एक और लेक्चर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो ये भी बहुत ही सिंपल लेक्चर होगा बिकॉज हमें क्या करना है, स्विचिंग सर्किट और लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ इन दोनों को कंबाइन करना है। मीन्स कैसे रिलेट कर सकते हैं लॉजिक को स्विचिंग सर्किट के साथ, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हमें समझना है, या स्विचिंग सर्किट होगा तो उसको लॉजिक में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हमें देखना है। क्लियर है? तो इसके लिए पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो देखो, हमारे पास दो स्विचेस है और उसके साथ हमने कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट कर दिया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, दो स्विचेस को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया एंड उसके अलोंग बैटरी और एक लैंप लगाया हुआ है। ओके नो? अब करंट इस सर्किट में फ्लो हुआ तो लैंप ग्लो होगा। अगर यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हुआ, मीन्स सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, तो लैंप ग्लो नहीं होगा। ये तो हमें समझ में आता है। अब हमने कुछ कन्वेंशन ले लिए, एजम्पशंस ले लिए। तो P जो स्टेट है दैट इज व्हाट S1 स्विच क्लोज, इस स्टेट को हमने P एज्यूम कर लिया। सो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, S1 स्विच ओपन। अब ओपन को हम कैसे दिखाएंगे, S1 डैश से। क्लियर है? तो S1 और S1 डैश दैट इज व्हाट P एंड नेगेशन ऑफ P। पहले ये समझ में आ चुका है। सिमिलर फैशन में हमने Q मतलब क्या, S2 स्विच इज क्लोज दैट इज व्हाट Q। तो S2 डैश क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q मतलब क्या, S2 स्विच इज ओपन। और लास्ट में आउटपुट हमें क्या, लैंप दिया हुआ है तो उसको L से हमने रिप्रेजेंट किया दैट इज व्हाट लैंप इज ऑन मतलब क्या, L। तो नेगेशन ऑफ L क्या होगा, लैंप इज ऑफ। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये पहले हमने समझ लिया है। ओके, अब हमने लैब में क्या कर लिया, दो स्विचेस ले लिए एंड उसे पैरेलल में कनेक्ट किया अलोंग दिस बैटरी एंड लैंप। अब S1 क्लोज है, S1 है मतलब क्या, वो क्लोज है ना, यस और नो। तो मैंने देखो S1 की वैल्यू T एज्यूम कर ली, Q की वैल्यू भी T एज्यूम कर लिया। दोनों क्लोज है तो देखो ये करंट ऐसे पास होगा और दोनों ब्रांचेस में पास हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड यहाँ पे फिर से ऐड होके उतना ही करंट फ्लो होते रहेगा। मीन्स करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। इसका मीनिंग क्या है क्लास, लैंप ऑन होगा इसीलिए हमें T मिल गया, तो इसे हम L बोल सकते हैं क्लास। ये आउटपुट है L। ओके नो? सो दोनों देखो ट्रू है, दोनों क्लोज है तो आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, ऑन मिल रहा है ना लैंप, तो हमने T लिख दिया। अब ये T है और ये F है, F है मतलब ये क्लोज हो गया, S2 डैश हो गया। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो ये ओपन है तो यहां से करंट नहीं जाएगा, बट यहां से तो करंट जाएगा, तो भी लैंप ग्लो होने वाला है। तो यहां पे फिर भी ट्रू मिला, यस और नो। वाइसा वर्सा किया, मीन्स व्हाट कि इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया एंड इसको क्लोज कर दिया, तो करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा, तो भी हमें लैंप तो ऑन ही दिखेगा, यस और नो। बट अगर मैंने दोनों स्विचेस को ओपन कर दिया, मीन्स इसकी भी वैल्यू फॉल्स, इसकी भी वैल्यू फॉल्स, तो करंट पास ही नहीं होगा ना। इट्स ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट पास ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो करंट ही पास नहीं हुआ तो लैंप क्या होगा, ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब क्या, फॉल्स वैल्यू रहेगी उसकी। देखो अभी प्यार से इस ट्रूथ टेबल को देखो क्लास, एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ये नेचर लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने देखा है, तो उसमें से किसका ये नेचर है, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। डेफिनेटली हमें पता। और मतलब क्या, डिसजंक्शन। तो इस L को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, L इज नथिंग बट P डिसजंक्शन विथ Q। इज दैट क्लियर टू यू? सो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, अगर स्विचेस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए तो उसको लॉजिक के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिसजंक्शन से। इज दैट क्लियर टू यू? पैरेलल टू डिसजंक्शन, पैरेलल टू डिसजंक्शन, ये एक कंक्लूजन मेरे हर एक बच्चे के दिमाग में फिट हो चुका है, पक्का? ओके, अब हम
सीरीज में कनेक्ट करेंगे उन्हीं दो स्विचेस को, S1 एंड S2 को सीरीज में कनेक्ट कर लिया अलोंग द बैटरी एंड लैंप। इज दैट क्लियर टू यू? अब क्या होगा देखो क्लास, दोनों ट्रू है मींस दोनों क्लोज है, तो करंट फ्लो होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा सो T। ये क्लोज है ये ओपन है तो यहां तक करंट जाएगा, बट यहां पे ओपन सर्किट है तो करंट पास नहीं होगा, तो आउटपुट F, ऑफ रहेगा ना लैंप। ये ओपन है ये क्लोज है तो भी आउटपुट F, यस और नो। दोनों ओपन है तो करंट ही पास नहीं होने वाला है तो भी F। अब ये नेचर देखो ना, ये आउटपुट है हमारा, इसका नेचर कैसे दिख रहा है, ट्रूथ टेबल को प्यार से देखो, एक भी फॉल्स है एक भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स, दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू। ये एंड जैसा दिख रहा है, एंड मतलब क्या, कंजंक्शन, तो इसको मैं P कंजंक्शन Q ऐसे लिख दो क्लास, यस और नो। मतलब फिर से कंक्लूजन क्या निकला, सीरीज मीन्स कंजंक्शन, सीरीज मीन्स कंजंक्शन, पैरेलल मीन्स डिसजंक्शन, सीरीज मीन्स कंजंक्शन, पैरेलल मीन्स डिसजंक्शन। दिमाग में फिट हो चुका है क्लास। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन को मुझे लॉजिक्स में लिखना है तो मैं कंजंक्शन इस ऑपरेशन को, लॉजिकल ऑपरेशन को यूज करूंगा, वेरएज पैरेलल को मुझे अगर लॉजिक में लिखना है तो मैं कौन से ऑपरेशन को यूज करूंगा, डिसजंक्शन को यूज करूंगा। तो ये मोटा मोटा कंक्लूजन मेरे हर एक बच्चे के दिमाग में फिट हो चुका है। अभी इसी के बेस एक्सरसाइज है 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना पपलू होने वाला है। यहां पे देखो प्यार से, उन्होंने कुछ तो स्विचिंग सर्किट दे दिया, हमें लॉजिकल स्टेटमेंट लिखना है, लॉजिक के टर्म्स में लिखना है। कितना सिंपल है, ये ब्रांच है ये एक ब्रांच है, दोनों किस में, पैरेलल में। ये एक ब्रांच है ये एक ब्रांच है, दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल मतलब डिसजंक्शन। तो देखो इस ब्रांच के लिए मैंने एक ब्रैकेट लिख दिया यहां पे, और इस ब्रांच के लिए मैंने ऐसा ब्रैकेट लिखा, और इन दोनों को हमें पैरेलल, पैरेलल मींस डिसजंक्शन, तो ऐसा मैंने पहले बॉडी बना दिया, यस और नो। अब इस ब्रांच में S1 डैश और S2, S1 डैश रिप्रेजेंट क्या करता है क्लास, नेगेशन ऑफ P, और ये S2 मतलब Q। ये दोनों सीरीज में मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन को कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्लियर है। सेकेंड ब्रांच में S1 मतलब P, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q, ये दोनों कैसे, सीरीज में मतलब कंजंक्शन। सो दिस इज व्हाट लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ गया? सो लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करके इस स्विचिंग सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन दिस फैशन। कितना सिंपल है क्लास। अभी देखो यहां पे पैरेलल दिख रहा है, यहां पे पैरेलल दिख रहा है, और ये तीनों चीजें सीरीज में, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इनका रिप्रेजेंटेशन यहां पे लिख देंगे, यस और नो क्लास। ये S2 तो वैसे ही रहेगा, S2 मतलब क्या होगा, Q, और ये जो कुछ भी है वो ब्रैकेट में रहेगा। ये तीनों किस चीज में, सीरीज में मतलब क्या होता है क्लास, कंजंक्शन। तो यहां पे इन तीनों को हमने कंजंक्शन से कनेक्ट कर लिया, ये पहले बॉडी तो बन गया। अब इसके अंदर क्या है देखते हैं, S1 एंड S2 पैरेलल में, S1 मतलब P, S2 मतलब Q, और ये दोनों पैरेलल मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन। क्लियर है? अब ये लास्ट वाला देख लेंगे यार लूप, इसमें क्या है, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P, S3 बोल रहे हैं, S3 मतलब हमने यहाँ पे R एज्यूम कर लिया, S3 मतलब क्या, R इज व्हाट, S3। तो ये एक्स्ट्रा एजम्पशन करना होगा बिकॉज यहाँ पे S3 आया है इसीलिए। सो R, और इन दोनों को कैसे पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल मींस व्हाट बॉस, डिसजंक्शन। सो ये हो गया लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करके इस गिवन स्विचिंग सर्किट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। सो बहुत सिंपल है क्लास, यस और नो। सो इन दिस फैशन आप बचे हुए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन 1 में कुछ सब क्वेश्चन है, वीडियो को अभी के अभी पॉज कर लो एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 1 आपका क्लियर हो चुका है क्लास, पक्का। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट, मतलब हमें लॉजिकल स्टेटमेंट दिया,
उससे हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है। तो हमें पता है S1 के लिए हमने P एज्यूम किया है, S2 के लिए हमने Q एंड S3 होगा तो R। सो यहाँ पे देखो P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है। सो कोई इशू नहीं। दो ब्रैकेट है और दोनों क्या, दो ब्रैकेट कनेक्टेड विथ डिसजंक्शन, मतलब ये पैरेलल में होंगे दो ब्रैकेट। तो ये एक और ये एक, दो चीज़ें पैरेलल में होगी, इतनी तो समझ है हमें, यस और नो क्लास। तो ये कुछ तो सर्किट ऐसे होगा, ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन होगा देखो, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश और ये Q, ये दोनों सीरीज में, बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया है और ये डिसजंक्शन था तो पैरेलल में, कंजंक्शन है तो सीरीज में। सो ये दो स्विचेस सीरीज में होंगे और इसके नाम क्या होंगे, S1 डैश और Q मतलब S2। अब यहाँ पे P मतलब S1 होगा और ये दूसरा क्या है, नेगेशन ऑफ R मतलब क्या होगा, S3 डैश। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। यही तो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट का। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वाला देखेंगे क्लास। दो ब्रैकेट है, वो क्या है, कंजंक्शन से, मतलब पैरेलल में ही होगा फिर से ये सब चीज, यस और नो क्लास। ये तो हमें समझ में आ चुका है कि बाबा ऐसे ही कुछ तो कंस्ट्रक्शन होने वाला है। क्लियर है क्लास? ओके नो। अब पैरेलल में है तो ठीक है, बट अंदर क्या है वो भी देखना पड़ेगा। अब एक ब्रांच में क्या P, नेगेशन ऑफ Q एंड R, ये क्या है, कंजंक्शन से कनेक्टेड है, मीन्स सीरीज में होंगे। तो तीन स्विचेस सीरीज में दिखा देंगे क्लास, ये देखो, और नाम क्या होंगे, P मतलब S1, देन नेगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश, देन R मतलब S3। यहां तक तो खत्म हो चुका है। देन P और यहां पे एक ब्रैकेट है, वो क्या है क्लास, कंजंक्शन, मतलब क्या, ये दोनों सीरीज में होने वाले हैं। तो ये चीज एक दिखा दी P, दैट इज व्हाट S1। और ये क्या है देखो ना क्लास, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R डिसजंक्शन से कनेक्टेड है, मतलब ये पैरेलल में होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां पे दो स्विचेस होंगे, ये एक और ये एक, और पैरेलल में कौन है, नेगेशन ऑफ Q मतलब क्या, S2 डैश, नेगेशन ऑफ R मतलब क्या, S3 डैश। दैट्स इट। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्विचिंग डायग्राम हो गया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्लास। आपको कंजंक्शन मतलब क्या मैंने बता दिया है, डिसजंक्शन मतलब क्या बता दिया। कंजंक्शन मीन्स सीरीज में, डिसजंक्शन मीन्स पैरेलल में। इतना भी आपको समझता है तो ये आराम से आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? तो इसको वीडियो को पॉज करो एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस के प्लीज स्विचिंग डायग्राम्स पहले निकाल दो। इज दैट क्लियर टू यू? देन क्या, अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना है। मतलब क्या, ये स्विचिंग सर्किट तो दिया है, बट हमें अल्टरनेटिव सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्किट बनाना है। इतना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, उसका कुछ सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, वो हमें देखना है। तो इसका एल्गोरिदम पहले देखो। ये स्विचिंग सर्किट का हमें लॉजिकल स्टेटमेंट लिखना होगा यूजिंग लॉज ऑफ, लॉजिक के, अलजेब्रा के जो भी लॉज है उसको यूज करके कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या देखना है, एंड उसे फिर से स्विचिंग सर्किट में रिप्रेजेंट करना है। आर यू गेटिंग मी? तो देखो क्लास, डायग्राम दिया है, दो मेन ब्रांचेस है तो दो ब्रैकेट क्या होंगे, पैरेलल में, मतलब क्या, डिसजंक्शन। उसमें से एक देखो ना क्लास, S3 डैश, S2 डैश, S1, ये क्या सीरीज में, तो दिख रहा है, ये पक्का दिख रहा है क्लास। देखो ना, P S1, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q, देन S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R। यहाँ पे S1 मतलब P वैसे ही, और ये सीरीज में है तो कंजंक्शन, और ये दोनों पैरेलल में है तो डिसजंक्शन Q एंड R। तो ये तो मेरे हर एक बच्चे को दिखता है। अब मैं इसके ऊपर लॉज लगाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेट यहां पे कर रहा हूं, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ R, और ये कंजंक्शन से कनेक्टेड है। तो डी मॉर्गन्स लॉ का लॉ हम यहां पे अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहे हैं क्लास, नेगेशन ऑफ Q, चेंज द साइन। ये क्या था,
कंजंक्शन, तो इसको हमने डिसजंक्शन बना दिया। इज दैट क्लियर टू यू? अब रिवर्स मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने सिखा दिया था ना प्रीवियस लेक्चर में, यस और नो, तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करो क्लास। ये P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे कंजंक्शन है, और ये जो चीज है उसका नेगेशन यहाँ पे है। तो डेफिनेटली मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो P कंजंक्शन विथ दिस टर्म, डिसजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ दिस टर्म, इसको ओपन करेंगे तो यही टर्म मिलने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड आपको पता है P एंड नेगेशन ऑफ P, इसको अगर हमने और कर दिया दैट इज व्हाट डिसजंक्शन, तो इसकी ऑलवेज वैल्यू ट्रू होती है। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो कितना सिंपल हो गया ये। तो ट्रू वैल्यू है एंड कंजंक्शन विथ P है, तो P के वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा, तो इसका आंसर P आने वाला है। सो P मतलब क्या, लॉजिकल देखो कनेक्टिविटीज क्या हो गया, P मतलब क्या, S1 था एंड दिस इज व्हाट बैटरी, दिस इज व्हाट लैम्प, दैट्स इट। ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसको हमने देखो कितना सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। देखो खासियत क्या है यार, ये लॉज हमें पता है तो हमने कितना सारा सेविंग कर दिया। इतने स्विचेस को पैसा भी वेस्ट हो जाता था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, कंजम्पशन बढ़ता था, देखो कितना सिंपल कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? यस और नो क्लास? क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, राइट सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो मतलब क्या है समझते हैं। स्विचिंग सर्किट दिया है, उसका हमें स्टेटमेंट लिखने आ जाएगा, लॉजिकल स्टेटमेंट, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। देखो S1 मतलब P, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q, दैट इज व्हाट नेगेशन ऑफ Q, समझ में आ रहा है? और S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P, S2 डैश मतलब Q, दोनों सीरीज में इसीलिए कंजंक्शन से, और ये तीनों चीजें क्या है पैरेलल में इसीलिए डिसजंक्शन से। तो क्लियर है? इन दोनों को एक साथ ले लिया यहाँ पे, इसको वैसे के वैसे ही रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, टेबल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। P Q, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q इन्वॉल्व है तो उसके भी हमने कॉलम्स बना दिए। अब फर्स्ट स्टेप हमें ये फाइंड करना है, P डिसजंक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q, P का ये है, नेगेशन ऑफ Q का ये है। तो डिसजंक्शन के लिए हमें पता है कि एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, 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 एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा। इज दैट क्लियर टू यू? नेगेशन ऑफ P, यहां पे देखो डिसजंक्शन ही कंजंक्शन विथ Q है, मतलब क्या है, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स। नेगेशन ऑफ P मतलब ये, Q मतलब ये, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो एक भी फॉल्स है हाँ है, एक भी फॉल्स है हाँ दोनों फॉल्स है, एक भी फॉल्स है क्या नहीं है तो ट्रू आ गया, एक भी फॉल्स है क्या हाँ है। इज दैट क्लियर टू यू? नेगेशन ऑफ P एंड Q में क्लियर है। अब इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन क्या है, डिसजंक्शन है, मतलब क्या, आउटपुट क्या मिलने वाला, इन दोनों का डिसजंक्शन। तो इन दोनों का डिसजंक्शन, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, ट्रू ट्रू, ये क्या हो गया, आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू। मतलब क्या है, लैम्प ऑलवेज ऑन स्टेट में ही होगा, P एंड Q की वैल्यू कुछ भी हो, स्विच क्लोज हो या ओपन हो, लैम्प ऑलवेज ऑन ही होगा, क्योंकि ये टोटोलॉजी आ रहा है, सारे आउटपुट्स क्या आ रहे हैं बच्चा, ट्रू आ रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। सो हमें क्या क्या पूछा था, सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। देन कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल, ये स्विचिंग टेबल हो गया। एंड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब क्या क्लास, उसमें से हमने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, दिस इज व्हाट टोटोलॉजी मीन्स व्हाट, ट्रू आ रहा है ऑल द टाइम, मीन्स व्हाट, लैम्प इज ऑलवेज इन ऑन स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ P एंड Q का स्टेट, मीन्स वो क्लोज होगा या ओपन होगा, वॉट एवर बी द स्टेट, क्योंकि यही सारे कॉम्बिनेशन है ना, और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए T आ रहा है, तो P एंड Q का स्टेट कुछ भी हो, लैम्प का स्टेट ऑलवेज ऑन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो इन दिस फैशन मेरे हर एक बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है, डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में है। क्लियर है? तो आपको वो सब रिप्रेजेंट करने आना ही चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगा। सो इन दिस फैशन हमने
लॉजिक, ये जो मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो टॉपिक है उसके सारे एस्पेक्ट ख़त्म कर लिए। अब मिसलेनियस बचता है एंड कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स बचते हैं, तो उसे प्लीज़ सॉल्व करेंगे एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कवर कर दूंगा। सो आज के लिए होमवर्क समझ में आ चुका है, मिसलेनियस को भी ख़त्म करना है, कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है इसके एक्सरसाइज 1.5 के, उसे ख़त्म करना है और आपको डाउट लिस्ट हमें भेजनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।